अब देखिए, आप सभी इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि मंशा किसी की भी इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह काफी चर्चा में हैं। चर्चा की वजह उनका वो बयान जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया था। ये बयान कर्नल सोफिया कुरैशी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बयान काफी ज्यादा आपत्तिजनक है, इतना आपत्तिजनक कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इस पूरे मामले में सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेने की नौबत आ गई और उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। हालांकि ये पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित पड़ा है। वहीं जिस मंच से विजय शाह ने यह बयान दिया था, उस मंच पर उस वक्त मध्य प्रदेश के महू विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के नेता उषा ठाकुर भी मौजूद थी। अब उषा ठाकुर का इस पूरे मामले पर बयान आया है, उन्होंने सफाई पेश की है। क्या कुछ कहा है उषा ठाकुर ने, विस्तार से आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों महू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया। ये बयान काफी आपत्तिजनक था। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ये बयान दिया गया था, जिसके बाद हालांकि विजय शाह ने माफी मांग ली थी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। हालांकि हाईकोर्ट को यह बयान नागवार लगा और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। हालांकि अपने ऊपर हो रही एफआईआर के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ये पूरा मामला फिलहाल कानूनी पचड़े में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 19 मई को सुनवाई होनी है। वहीं जिस मंच से विजय शाह ने यह बयान दिया था, उस मंच पर बीजेपी के कई नेता मौजूद थे, जिनमें से एक थी उषा ठाकुर, जो महू विधानसभा सीट से विधायक हैं। जिस वक्त विजय शाह कर्नल सोफिया को लेकर ये बयान दे रहे थे, उस वक्त उषा ठाकुर वहां पर मौजूद थी और ताली बजाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर उषा ठाकुर ने सफाई पेश की। उषा ठाकुर ने ये कहा है कि जो शब्दों का चयन था वो गलत हो सकता है, लेकिन उनका आशय ये नहीं था। क्या कुछ कह रही हैं उषा ठाकुर, एक बार सुन लीजिए। अब देखिए, आप सभी इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि मंशा किसी की भी इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है। तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इन विषयों को समझना होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस तरीके की जो बयानबाजी होती है मंत्रियों को, कोई भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो क्या लग रहा है इस तरीके की ट्रेनिंग होना चाहिए? अच्छी बात है, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि यदि अच्छा वक्ता बनना है तो हर काम में यदि आपको कुशलता प्राप्त करनी है तो ये प्रशिक्षण तो निरंतर होने चाहिए। मैं तो कहूँ प्रतिवर्ष होना चाहिए और विषयवार भी होना चाहिए। इस्तीफे को लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस्तीफा नहीं ले पा रही है सरकार विजय शाह जी से। कांग्रेस अपना काम करेगी, हमारा संगठन अपना काम करेगा। इस बयान को आप कैसे देखते, क्योंकि आप स्वयं साक्षी थे, वहाँ पर आप मौजूद थे, क्या भावनाएं थी विजय शाह जी की, किस तरीके से वे भारतीय सैनिक और भारतीय सेना को लेकर वक्तव्य? मैंने आप सबको निवेदन किया कि आप पूरे परिप्रेक्ष्य को देखिए और फिर इस पर हम बात करें तो बहुत बेहतर होगा। आपको बता दें कि उषा ठाकुर ने यह बयान प्रेस से मुखातिब होते हुए इंदौर में दिया है। कहीं ना कहीं इस बयान से ये साफ हो गया है कि उषा ठाकुर जो है वो विजय शाह का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस वक्त विजय शाह के बयान का वीडियो वायरल हुआ था, तब उषा ठाकुर को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर कैसे खुद एक महिला नेता होने के नाते वो इस तरीके के बयान पर तालियां बजा सकती हैं। लेकिन फिलहाल उषा ठाकुर अपने इस बयान में कहीं ना कहीं विजय शाह का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये खबर आपको इंदौर से आप तक पहुंचाई है हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।